हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बच्चू इंग्लिश क्लास। गाइज, आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। गाइज, जिन हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में आ, ए, ई या फिर था, थे, थी इस प्रकार से साउंड आता है तो वो सभी सेंटेंसेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जरा ध्यान देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब डिड क्या है। गाइस, इससे पहले शायद ही आपको ये पता हो कि हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब होती है, वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होती है। एक्चुअल में जो वर्ब सहायता करे, सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ प्रकट करने के लिए, उसे आप लोग जिसमें क्रिया की होने की अवस्था और उसके समय का बोध हो, उसको आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। और जिसमें क्रिया का बोध हो, क्रिया जो काम करता है कर्ता का बोध हो, उसे आप क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिड लिखा हुआ है ये भी एक तरह से डू जो आपका वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म होता है। तो अगर मैं बात करूँ फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब या लेक्सिकल की, तो फाइनाइट की कैटेगरी में हमारे यहाँ ये जो वर्ब है डू, इसका अर्थ होता है करना। सेकंड फॉर्म होता है डिड, किया। और थर्ड फॉर्म होता है डन, कर चुका। और इसके बाद जो फोर्थ है डूइंग, ये जैसे आप कह सकते हैं करते हुए। और नेक्स्ट जो कि हमारे यहाँ डू वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है ये होता है करता है, ती है, ऐसे इस अर्थ में आप लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपको पता चला 1 2 3 4 और 5 ये जो हमारी वर्ब की कैटेगरी है, वर्ब की जो फॉर्म है, उसमें भी आपने देखा कि ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। जहां पर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, उन सेंटेंसेज में भी हमने अपने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जहां हम बात करें नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव, इंटरगेटिव इंफॉर्मेटिव, इंटरगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव, वहां पर भी हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बशर्ते वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म लेते हैं और सिंपल सेंटेंस में हम मेन वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म लेते हैं। जरा ध्यान दे लेते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं कि सेंटेंसेज में या टेंस में कैसे इसका प्रयोग करें। तो ऐसे बताया गया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य सी बात बताना चाहेंगे कि सिंपल सेंटेंसेज में आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम सिंपल सेंटेंसेज में जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे तो वहां पर वो सेंटेंस डेफिनेट कहलाएंगे, एम्फैटिक सेंटेंस के नाम से जाने जाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा वर्ब की। वर्ब के बारे में पता चल गया कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमें प्रयोग करना है, किसी भी वर्ब का। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं सिंपल सेंटेंस के रूप में। ये सेंटेंस इंडेफिनिट हैं। अब हम बनाएंगे इंडेफिनिट को जो कि हिंदी के हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और फिर बनाएंगे डेफिनेट, डेफिनेट को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस, उसने पत्र लिखा। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। आपने मेल के बारे में बात किया तो ही कहें, फीमेल के बारे में बात किया तो सी कहें। मैं मेल ले लेता हूँ, आपने लिखा ही। अब चूंकि आपको पता है कि ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है, करेंगे तो वो डेफिनेट सेंटेंस हो जाएगा, एम्फैटिक सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखना क्या होता है, राइट, राइट। लिखना क्या होता है, राइट। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है और ये थर्ड है। चाहिए हमें क्या, सेकंड ही चाहिए। तो हम यहां क्या लिखेंगे, उसने पत्र लिखा, ही रोट, ये सेकंड फॉर्म है, ही रोट ए लेटर, अंत में फुल स्टॉप। आपने यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो डिड थी, डू की सेकंड फॉर्म, उसकी जगह मेन वर्ब राइट का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया यहां पर भी हमने सेकंड ही वर्ब। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, वे फुटबॉल खेले, खेलना होता है प्ले, और प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको हमने ट्रांसलेट किया तो लिखेंगे दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने या वे फुटबॉल खेले या उन्होंने फुटबॉल खेला। गाइस ये दो सेंटेंसेस जो आपने अभी अभी ट्रांसलेट किए हिंदी से इंग्लिश में, ये इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में, इनको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव दो ही तरह का होता है हमारे यहाँ, एडजेक्टिव जो है सिंपल सेंटेंस दो ही तरह का होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस जो है दो ही तरह का होता है, एक एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। सॉरी, आप ध्यान देंगे, इन्हीं को हम डेफिनेट बनाएंगे। उसने पत्र अवश्य लिखा, तो हम बना देंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ, तो लिखेंगे ही डिड। अब वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगाएंगे, ही डिड, ये सेकंड फॉर्म है, ऑलरेडी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ही डिड राइट ए लेटर, अंत में फुल स्टॉप। उसने पत्र अवश्य लिखा, जरूर लिखा, निश्चित लिखा। वे फुटबॉल अवश्य खेले, अगर आप ये कहें तो आप लिखेंगे दे, आपने बोला डिड, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वही सेकंड फॉर्म के रूप में, दे डिड प्ले फुटबॉल, अंत में फुल स्टॉप। गाइस इस प्रकार से हमने देखा कि एक तरफ तो है सिंपल सेंटेंस इंडेफिनिट और दूसरी तरफ है डेफिनिट। जरा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस रहेगा। अब इसकी बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर यहां पर इस प्रकार से है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड के रूप में है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अंत में फुल स्टॉप। दोनों के दोनों सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। एक सेंटेंस इंडेफिनिट है और दूसरा डेफिनेट सेंटेंस है, जिनको आपने एम्फैटिक सेंटेंस के रूप से में जाना है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में, चाहे वो डेफिनेट है चाहे वो इंडेफिनेट है, के रूप में ट्रांसलेट करना बहुत आसानी से सीख लिया हो। अगर आपको इस प्रकार से हमारी ये ट्रांसलेशन स्किल पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल।